जिन स्त्रियों में होते हैं ये 5 लक्षण, वे भिखारी को भी राजा बना देती है। साक्षात लक्ष्मी होती हैं ये 5 लक्षण वाली स्त्रियां। इनसे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। ऐसी नारियों को जो पुरुष बेवजह नाराज कर देते हैं, उन्हें तंग करते हैं और वे रूठ कर जब अपने मायके चली जाएं, तो समझ लेना आपके घर से लक्ष्मी भी चली गई। चाहे कितनी भी नाराजगी हो जाए, इन 5 लक्षण वाली स्त्रियों को कभी घर से मत निकालना, वरना आपके घर की लक्ष्मी विदा हो जाएगी। रंग को भी राजा बनाने की शक्ति होती है इन 5 स्त्रियों में। इनके नाराज होने पर स्वयं माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। दर्शक बंधुओं, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है। जिसने इन बातों पर अमल कर लिया तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके गरीब घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। जो इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों को अपने घर में सम्मान से रखते हैं, उनका नरक घर भी स्वर्ग बन जाता है। और जो इन स्त्रियों को दुख देता है, वो राजा से रंक बन जाता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण कहानी को हाथ से जाने मत दीजिए दर्शक बंधुओं, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सारे सुख साधन उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है, मित्रों, उन पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बड़ा कि आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि पत्नी ने अपने पति के लिए गाली दे डाली, कुछ अपशब्द कह दिए। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी तो पति के लिए गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। और जब पति ने पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया तो पत्नी और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। फिर उसने और भी अधिक उल्टे सीधे शब्द कहे। मित्रों, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी ने क्या किया, उन बच्चों को लेकर अपने पीहर के लिए जाने लगी। शाम का समय था, रात भी हो चली थी, और रात में ही अपने बच्चों को लेकर के वो पत्नी मायके को चल देती है। पत्नी जब पीहर जाने के लिए गांव से बाहर निकलती है तो मित्रों रात हो चुकी थी। आगे बियाबान जंगल था। जब जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु अपने आश्रम पर रहते थे। वो साधु महाराज अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। अरे, ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है? उन्होंने उसे रोकना चाहा और उसे रोक करके पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते से इधर कहाँ जा रही हो? आगे तो बहुत बीहड़ है। तब साधु ने विचार किया कि अगर हम इसको रोकेंगे तो ये समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात में स्त्री से बात कर रहा था। अगर नहीं रोकते हैं तो ये बेचारी अपने बच्चों सहित किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी और निश्चित रूप से इस पाप के भागी हम बन जाएंगे कि मैंने इसे आगे जाने से क्यों नहीं रोका। भगवान को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर साधु ने उसे रोक लिया और कहा कि पुत्री, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? तुम्हारे पास में ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के चली जा रही हो। मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या फिर कोई और बात है? दोस्तों, साधु के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात सच सच बता दी और कहा कि आज हमारे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं अपने पीहर जा रही हूं। दोस्तों, साधु ने समझाया कि देखो बेटी, तुम्हारे पति ने थप्पड़ ही तो मार दिया है और तुमने भी उसे गाली दी थी। इतनी सी बात पर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और गुस्से में तो तुम अपने बच्चों को लेकर के रात्रि में जंगल के रास्ते से जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं जो कितने खतरनाक हैं। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। क्या ये सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने कहा, हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, साधु ने बहुत समझाया, लेकिन वो स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी
तो हमारी भी एक बात सुन लो, आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए, दिन निकल आए, तब तुम अपने पीहर चली जाना। दोस्तों वो स्त्री सहमत हो जाती है और कहा ठीक है, मैं रात्रि में आपके आश्रम पर रुक जाऊंगी, सुबह निकल आएगी तो मैं चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार महात्मा जी समझा बुझाकर उस स्त्री को, उसके बच्चों को अपने आश्रम पर बुला ले जाते हैं। इधर रात्रि का समय काफी अधिक हो चुका था। उस स्त्री के बच्चों के लिए बहुत तेज भूख लग रही थी। तब महात्मा जी ने उन बच्चों के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाइए और हम आज बाहर सो जाते हैं। दोस्तों वही हुआ, वो स्त्री अपने बच्चों को लेकर महात्मा जी की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु था वो बाहर सो गए। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है तो उस स्त्री ने साधु से कहा, महात्मा जी अब हम अपने पीहर जा रहे हैं, दिन निकल आया है, अब हमें और हमारे बच्चों को कोई भय नहीं है। जवाब दिया, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार मित्रों वो स्त्री जंगल के रास्ते से अपने पीहर को चल देती है और कुछ समय के बाद वो अपने पीहर में पहुंच जाती है। उधर मित्रों उस स्त्री के माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी आज हमारे घर अकेली आई है और 2 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं आया। इसके चेहरे की ओर देखा तो चेहरा उसका लाल था, क्रोध से आंखें लाल थी। पिता ने सोचा जरूर हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हुआ होगा। पिता ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। उसके बाद माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, आज तुम अकेली कैसी आई हो? तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ तक छोड़ने नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? बेटी हमें सच सच बताना। मित्रों तब वो स्त्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी हम लोगों में झगड़ा हुआ है और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया है। अब मैं उस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। तब पिता बोला, कोई बात नहीं बेटी, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे पिता का घर सदैव तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। लेकिन बेटी मुझे एक बात बताओ, आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने भी कुछ ना कुछ कहा होगा। बिना कुछ कहे हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ, सच सच बताओ। उस स्त्री ने जिसने अपने पति को गालियां दी थी वह वो बात अपने पिता से छुपा गई और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर हमारे पति ने मेरे गाल में थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब या तो आप मुझे अपने घर में रहने देंगे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों पिता ने जब ये सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो भाई और पिता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अभी अगर इसे ज्यादा समझाते हैं, इससे ज्यादा सवाल पूछते हैं, ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं तो ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए सफर चलकर आई है, इसे आराम करने देते हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगी तब इससे बात करेंगे। मित्रों इस प्रकार वो स्त्री अपने पिता के घर पर आराम से रुक जाती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, लेकिन बेटी अपनी गलती को फिर छुपा जाती है और सारा दोष अपनी पति के सर मढ़ देती है। मित्रों अक्सर ऐसा होता है जब 2 पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो एक पक्ष दूसरे पर गलती थोपता है और दूसरा पक्ष दूसरे पर। वे कभी अपनी गलती को जाहिर नहीं करते, इसलिए माता पिता को या किसी समझौता करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों को एक साथ सुनना चाहिए, कभी किसी एक पक्ष का अकेले में ना सुने। उस स्त्री ने सारी गलती अपने पति पर थोप दी। जब बेटी की यह शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, तुम आराम से यहां पर रहो, ये तुम्हारे पिता का घर है, तुम्हारा घर है। इस प्रकार वो स्त्री अपने पिता के घर पर रहने लगती है। इधर दोस्तों क्या होता है, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, उसके सास ससुर, वे जब देखते हैं कि हमारी बहू काफी दिनों से घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा हमारी बहू कहाँ गई है, आजकल घर में मालूम नहीं पड़ रही है।
सुबह हमने उसे देखा तो वो दिखाई नहीं दी। तब बेटा कहता है, पिताजी उससे हमारा झगड़ा हो गया है। वो रात में हमारे बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? कुछ तो बात हुई होगी। जवाब दिया पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई और वो हमें छोड़कर चली गई। पिता ने कहा, लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया होगा। हमें सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। तब वो बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेकर के वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब पिता ने कहा, बेटा तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? ऐसी क्या बात हो गई थी? तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी हमारी उस स्त्री ने हमें और आपको गालियां दी थी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने थप्पड़ जड़ दिया। पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है। तुम नहीं जानते हो स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो घर घर नहीं होता बल्कि शमशान होता है। उस घर में कुछ भी आगे हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो गुस्सा होकर के अपने मायके चली गई। एक काम करो बेटा, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से बुला लाओ। मुझे अपने बहू के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। ये घर नहीं दिख रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी है और आप कह रहे हो कि उसे बुला लाओ। मैं कैसे बुला लाऊं? स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन उसमें लक्ष्मी वाले काम ही नहीं किए हैं। वो तो कुलक्षणी है। उसने मुझे गालियां दी हैं। उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी वाला चरित्र हमें नजर नहीं आया। अरे पिताजी, आप नहीं जानते हैं, वो किसी का सम्मान करना नहीं जानती है। वो आपका भी सम्मान नहीं करती है। वो आपकी सेवा नहीं करती है। अगर हमारा कोई मिलने वाला दोस्त आ जाता है तो वो घर में कलेश करती है, बेवजह बड़बड़ाने लगती है और उनसे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए, मैं एक आदमी हूं, घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति के कुछ व्यवहारी लोग भी होते हैं। कहां क्या करना है, ये मदद हमें हमारे दोस्तों से ही मिलती है। यदि हमारे मिलने वाले हमारे घर आते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है? जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, कोई नाम नहीं है, चार व्यक्ति उसे जानते पूछते नहीं है, तो वो इंसान किस काम का? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे ही। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मिलने वाले आए उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा कोई भी गुण हमारी स्त्री के अंदर नहीं है जो हम अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मी कहें। वो तो असंस्कारों से भरी पड़ी है। और पिताजी, आप ये भी नहीं जानते कि उस दिन वो भिखारी आया था, वो भिक्षा मांगता रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे देखकर इसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या ये एक लक्ष्मी वाले गुण हैं? वो भिखारी बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, बच्चा भिक्षा दे दो, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसके लिए भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, तुम तो ये जानते ही हो कि जो स्त्री भिखारी के लिए भीख भी ना दे तो वो लक्ष्मी कहने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा हुआ कोई काम है तो वो है भीख मांगना। भिखारी से बदतर कौन होगा? कोई व्यक्ति मांगने आता है और उसके लिए अगर जो भीख नहीं देता है तो उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है? इसलिए इसके अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई गुण मालूम नहीं पड़ा, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर नहीं आया। मैं कैसे उसे ससुराल जाकर के बुला लाऊं? दोस्तों, उस आदमी का पिता उसे फिर समझाता है, बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला गुण नहीं है। वो तुम्हारे मिलने वालों से जलती है, उनका सम्मान नहीं करती, वो तुम्हें गालियां देती है। मैं मानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन बेटा पति का धर्म क्या होता है यह भी तुम नहीं जानते। अगर पत्नी हमें गालियां देती है और कोई भूल कर रही है तो हो सकता है कि उसमें इतनी बुद्धि ना हो, वो ये ना जानती हो कि मैं क्या कर रही हूं,
इसलिए प्रेम से उसे समझाना पति का पहला धर्म है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं करती है और ना अपने पति का सम्मान करती है, ना अपने परिवार का सम्मान करती है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का। पति उसे समझाए, उसे अवगत कराए, उसके अंदर के अज्ञान को मिटाए, उसे प्यार से समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुमने समझाने की बजाय उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। प्यार से समझाने पर पशु भी मनुष्य के इशारे पर चलते हैं। वो तो एक इंसान है। गुस्से में, क्रोध में अक्सर काम बिगड़ते हैं। गुस्सा और जिद की वजह से बने बनाए रिश्ते और घर टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है बेटा, तुमने भूल की है। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाकर ले आओ। दोस्तों, पिता के समझाने के बाद बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, जब आप समझाते हैं, जैसा हमारे लिए कहते हैं, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता है। मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अज्ञान वाली बातें तुमने फिर शुरू कर दी। पहले उसे बुलाकर तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना। देखिए कैसे वो अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। दोस्तों, पिता की बात को सुनकर के वो बेटा जो था अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल चल देता है। जब ससुराल के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी थी। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हमारी बेटी की एक चप्पल यहां कैसे पड़ी है? दोस्तों, वो ये सोच सोचकर घबरा जाता है। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को बांधा और चलता चला गया। जब अपनी ससुराल में पहुंचा और ससुराल में जब पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी वो दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को देखकर उसे तसल्ली आ जाती है। मित्रों, उधर जैसे ही उसकी पत्नी ने पति को आता हुआ देखा तो वो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम उनके पास जाओ। बच्चों को तो उसने उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चली गई। इधर दोस्तों, बच्चे जो थे वे अपने पिता के पास में जाकर उनके शरीर से लिपट गए और बहुत सारा प्यार अपने पिता से करने लगे। पिता भी अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार करता है। मित्रों, रात में जब वो वहां रुकता है तो उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं पूछते हैं। जब सवेरा होता है तो लड़की के माता पिता अपनी लड़की को बुलाते हैं और दामाद को सामने बैठाते हैं। फिर अपने दामाद से पूछते हैं, बेटा, जब तुम दोनों में झगड़ा हुआ था तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही थी हमारी कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? दोस्तों, तब वो लड़का कहता है कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने सारे दोस्त तो नहीं बताएगी, वो तो सारे दोस्त मुझ पे ही बताएगी। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इसकी गलती तो है। ससुर ने पूछा, बेटा वही तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी गलती क्या है। तो दोस्तों, जो भी बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर के लिए सारी ज्यों की त्यों सुना दी। थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमें गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। पिताजी आप ही बताइए, कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी भी पति का सम्मान ना करे, गालियां दे, तो इससे गलत बात और क्या होगी? इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। मित्रों, इधर जब पिता अपनी बेटी की हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा ही किया है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, और तुमने अपने पति को गालियां भी दी। बेटी चुपचाप खड़ी रहती है। इधर उसका पिता जो था वो पूछता है, बेटी तुम हमारी बेटी हो,
लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो, और स्त्री के बाद अब तुम माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ना तो तुमने अपने पति का धर्म निभाया और ना तुमने सही से अपनी माँ का धर्म निभाया। ऐसे ही बच्चों को लेकर के यहाँ चली आई हो। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपनी ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यह है बेटा, तुम अपने पति के साथ अपनी ससुराल जाओ। तब बेटी कहने लगी, पिताजी मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मित्रों, तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म तुम्हें निभाना है और कैसे चलना है, कैसे रहना है, ये तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तुम हमारे यहाँ रहने की बात कर रही हो, ठीक है। अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन रहोगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो। हमारे जाने के बाद तुम्हें कोई मान सम्मान यहाँ नहीं मिलेगा। पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है, तभी स्त्री का जीवन सफल माना जाता है। हमारे जाने के बाद बेटी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें सही तरह से मान सम्मान दे पाएंगे। जब वे तुम्हारा अपमान करेंगे, ताने मारेंगे, तब तुम्हें हमारी बातें जरूर याद आएंगी। आज तुम्हें अपने पति के थप्पड़ से जितना दुख हो रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख तुम्हें अपनी भाभियों के अपमान से होगा। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। उस दिन बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटा हमारी बात को मान लो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वो ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर स्वर्ग होता है तो वो ससुराल ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसलिए बेटा अपनी ससुराल को जाओ, क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो ससुराल में मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले सुखी हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग होता है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी के लिए समझाया और कहा कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली नहीं देना चाहिए। कहते हैं खुद सुधरो तब संसार को सुधारो। इसलिए बेटा हमारी बात ये गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना होगा, अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सही से पालना पोसना होगा। तुम्हारे लिए तभी सुख होगा। दोस्तों, पिता के ऐसे वचन सुनकर बेटी जो थी वो रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से और पति से मांगने लगती है। तब पिता कहता है कि बेटी, हमसे क्षमा मांगने से पहले तुम्हें अपने पति से क्षमा मांगना चाहिए। दोस्तों, तब वो स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, लेकिन आज हमें यह मालूम हुआ कि बेटी जो है वो पराया धन है। बेटी के लिए ससुराल में ही सुख मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में ही मिलता है। उसके बाद तो पिता का घर एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। लड़की बोली, पिताजी, हम क्षमा चाहते हैं, अब हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। मित्रों, ये सुनकर वो पति और उस लड़की के माता पिता खुश हो जाते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। कुछ दान दक्षिणा साथ में भेंट करते हैं और अपनी बेटी और दामाद को भेज देते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था जिससे उसकी स्त्री अपने पीहर में गई थी। आगे चल करके दोस्तों, पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की चप्पल यहां मिली थी,
तो मैं उसे देखकर एकदम घबरा गया था। ऐसा क्यों हुआ? तब वो स्त्री कहती है, हे स्वामी, मैं उस दिन रात में आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया, और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से आगे के लिए गई। जाते समय साधु ने कहा था, बेटा, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपनी ससुराल जाओ तो हमसे मिलकर जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलकर चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मित्रों वो पति महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच जाता है। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी स्नान कर रहे थे। साधु ने देखा कि यह स्त्री तो वही है जो उस दिन रात में अपने पीहर जा रही थी। साधु ने कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूं। मित्रों, महात्मा जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में वे उनके पास जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। उनको देखकर कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। तब वो स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, हमसे गलती हो गई और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए स्वर्ग उसका पति और उसके ससुराल दोनों होते हैं। तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए 5 बातें बताता हूं और तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में याद रखना। इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियां जो होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वो 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है? तब साधु कहता है कि देखिए बेटी, वो 5 लक्षणों वाली स्त्रियां ये हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना, कभी तुम्हें ससुराल से दुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, तब साधु कहता है, पहले लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो सुबह उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का कामकाज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरह से साफ सफाई से रखती है, फिर उनके लिए स्कूल भेजती है। ये होती है पहले लक्षण वाली नारी। कहते हैं कि जो स्त्री सुबह उठकर स्नान ध्यान करती है, पूजा करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी भी उस नारी से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए साधु कहता है, देखिए पुत्री, दूसरे लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में किसी बात की कोई कमी तो नहीं है, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, कहीं वो भूखे प्यासे तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे प्यासे तो नहीं है। उनका जो हर समय ध्यान रखती है उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे सदैव खुश रहती है। जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़ करके चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री के लिए अपने पति का, अपने सास ससुर का, बच्चों का सही से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का धर्म है, यही स्त्री का कर्तव्य है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि वो अपने पति को कभी गाली ना दे। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का, सास ससुर को कभी गाली नहीं देती, किसी को अपशब्द मुंह से नहीं निकालती, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वो स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा व्यवहार करे और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री के लिए ही लक्ष्मी का रूप मिलता है।
चौथी लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनके लिए खाने पीने की नहीं पूछती, भिखारी को भी भीख नहीं देती, भिखारी चाहे दरवाजे पर चिल्लाता रहे, निराश होकर लौट जाए, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। उस स्त्री से लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है। जो स्त्री भिखारी के लिए भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और उसका घर कंगाल बन जाता है। इसलिए ये लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए। और बेटा, अंतिम पांचवा लक्षण ये होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना। जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपने घर का कामकाज करने लगती हैं, झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं, बर्तनों को साफ रखती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। उस स्त्री के लिए लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटी, जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती हैं, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, न बर्तनों को साफ करती हैं, न बच्चों को, न घर की साफ सफाई करती हैं, न झाड़ू पोंछा, न बच्चों की तरफ देखती है, बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे संदे घूम रहे हैं, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती। ऐसी स्त्रियां कुलच्छनी का रूप मानी जाती हैं। बेटा, ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। वे घर गरीब हो जाते हैं और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। इसलिए बेटा, अंतिम पांचवा लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाएं और बर्तनों को साफ करें और अपने बच्चों को कभी गंदा ना रखें। उनकी साफ सफाई के बारे में हर समय सचेत रहें। इस तरह से महात्मा जी स्त्रियों के बारे में जो लक्ष्मी का रूप होती है, उनके बारे में 5 लक्षण उस स्त्री को बताते हैं। वह स्त्री हाथ जोड़ करके महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, महाराज जी, आपने स्त्रियों के अंदर ये जो 5 लक्षण बताए हैं, ऐसी नारी लक्ष्मी का रूप होती है। तो आज के बाद यही 5 लक्षण मैं अपने जीवन में अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर जाकर के अपने अंदर ये 5 लक्षण का पालन जरूर करूंगी। मैं भी अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की सेवा करूंगी, भिखारी को कभी निराश नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी से उठकर घर की साफ सफाई करूंगी और बच्चों को भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। दोस्तों, महात्मा जी ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद साधु से आज्ञा लेने के बाद वो स्त्री अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रुष्ट होकर के अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। दोस्तों, उसके बाद में वे 5 लक्षण अपने अंदर वह स्त्री धारण करती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर पति के साथ में अपनी जिंदगी को आनंद से व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति स्थापित हो जाती है और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, पुरुषों के ये 5 लक्षण अपने अंदर धारण करना चाहिए और पति के लिए भी अपनी स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, बल्कि उसका कर्तव्य ये नहीं है कि वो उसे मारे पीटे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर आपको कुछ सीख देकर गई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।